हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन दिनों देखने को मिल रही है। वहीं बलह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक इंदर सिंह गांधी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। इंदर सिंह गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में कोई ठोस कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी की सरकार बनकर रह चुकी है। भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा की गई अधिकांश घोषणाएं केवल देहरा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने क्षेत्र नौदौन तक ही सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य क्षेत्रों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इंदर सिंह गांधी ने कहा कि यदि उनके विधानसभा क्षेत्र बलह की बात की जाए तो वहां एक ईंट का कार्य भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों में संतुलन नहीं रखा जा रहा है। इससे प्रदेश के अन्य हिस्सों में लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो आपने सवाल पूछे हैं भी सरकार का चौथा साल चला है, 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा चला है। जो काम किए हैं और मियाँ बीबी के कंस्टिट्यूंसी में हुआ है, इसलिए मियाँ बीबी की सरकार है। मैं सच्चाई तौर पर जो भी घोषणा हो रही है देरा में हो रही है, आपकी नदौन में हो रही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो बात कहूँ मैं, अभी तक एक ईंट नहीं लगी। सिर्फ 6 तारीख को रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ, मुझे भी बुलाया गया था। आज से पहले मुझे नहीं बुलाया, जिन्होंने वहाँ उद्घाटन किया, शिक्षा मंत्री गए या अन्य कोई मंत्री गया, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। पीडब्ल्यू मिनिस्टर गए, मुझे नहीं बुलाया गया। उसके साथ जिस तरह उन्होंने रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया, वो डॉक्टर बाहर से आए थे। आज जब जो वहाँ रोबोटिक सर्जरी की बात आती है तो वो डॉक्टर वहाँ नहीं है, क्योंकि पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है सुखविंदर सिंह ने जो है 45 डॉक्टर वहाँ से शिफ्ट कर दिए। आज से 3 महीने पहले जब मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक हुई सभी अधिकारियों के साथ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो पूछा गया कि आपके विभाग में कितने डॉक्टर की कमी है। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, या सर्जरी का डॉक्टर नहीं है, या ईएनटी का डॉक्टर नहीं है, ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है। जो उन्हें पूछा, उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर तो अभी भेजो, कल से ही। ऐसे क्यों नहीं, अभी भेजो। किसी को इशारा किया ऐसे होंगे, अभी भेजो, क्योंकि गरीब लोग चाहे अमीर लोग अल्ट्रासाउंड एमआरआई सीटी स्कैन जो है बाहर करवा रहे हैं। जो बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या जो और भी चीज़ें हैं वो गरीब लोगों को लूट रही है, और सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी व्यवस्था चरमाने से क्या हो रहा है कि गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। गरीब लोग कितने पैसे निकालेंगे? ये बोलते हम स्वास्थ्य सुविधा ठीक कर रहे हैं, शिक्षा सुविधा ठीक कर रहे हैं, और मेरे मेडिकल कॉलेज में इतनी हालत है कि आज तक वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिलती है। एक सुई के लिए भी, जो हमारी सुई होती है, इंजेक्शन होता है, वो भी बाहर से मंगवाना पड़ती है उस पेशेंट को। इस तरह की हालात उस मेडिकल कॉलेज में है। कैंसर हॉस्पिटल की नाम के बराबर है। और जो वहाँ और भी व्यवस्था है, मैं चाहूँ जिस तरह हमारे वहाँ शौचालय है ना, सफाई कर्मचारी नहीं है, शौचालय में इतना गंद होता है कि उससे ज़्यादा बीमारी तो बंदे को ही लग जाती है उस सफाई ना होने की वजह से। तो मैं कहता हूँ कल जो माननीय मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे प्रीलिमिनरी, जैसे आपने कहा कि बजट कैसा हो गया, मुझे नहीं लगता कि आम जनता के हित में है। जैसा मैंने पढ़ा हुआ है, गरीब लोगों का वहाँ कोई नाम नहीं है, अमीर लोगों की वहाँ वाहवाही की बात आई है। लेकिन जब बजट पेश होगा तभी उसका जवाब दिया जाएगा, ऐसा है। मैं और माँ महिम राजा पाल ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा, क्यों उन्होंने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया? क्यों उसमें जो केंद्र सरकार की टिप्पा टिप्पणी की गई थी? केंद्र से पैसा मिल रहा है, उसी सरकार की टिप्पा टिप्पणी करनी, मोदी को गालियाँ देना, अमित शाह को गाली देना, जेपी नड्डा को गाली देना, पैसा बीजेपी से लेना, केंद्र सरकार से गालियाँ साथ में देना। ये कौन सा मेथड चल पड़ा इस प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में? लेकिन कभी भी धन्यवाद नहीं किया सुखने कि केंद्र से पैसा है। अरबों रुपए की राशि केंद्र से आई है, केंद्र के सारे चल रहे हैं, अपने पास उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को ठगा।
ठग कर इन्होंने सत्ता चलाई। महिलाओं से 1500 रुपये की बात कही। 18 साल से लेकर 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 देने इतने चीखते थे। इनके मुख्यमंत्री जो बने हैं, उप मुख्यमंत्री जो चीखते थे, हमारे सुंदर सिंह जी चीखते थे, अन्य बहुत से लोग चीखते थे कि हम तो राजे बन गए महिलाओं को देखकर। लेकिन मैं उन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ जिनको पैसे दिए, क्या मिले नहीं मिले? आप भी तो महिला ही है, आपको मिले नहीं मिले? तो मेरा कहना है मतलब जिस व्यक्ति ने महिला जो हमारी लक्ष्मी रूप होता है, भगवान का रूप होता है, देवी रूप होता है, उसको ठग दिया या उसके साथ धोखाधड़ी कर ली, तो वो सरकार, वो व्यक्ति कभी बच नहीं पाता है। मेरे बत्ती दान दे, बत्ती दान दे। एक विधायक ने बोला कि 31.5 है भी। अरे मेरा क्या देखता है? तो दान देखता है, क्या देखता है? एक ने ऐसा बोला, इनके चेहरे में, हम विधायक को नंगा करेंगे। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, नंगा करने की बात। कांग्रेस का कल्चर है नंगा करने की बात। हमारा भाजपा का कल्चर नहीं। हम तो उस पार्टी के व्यक्ति है जो एक साधारण पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी और एक मानी हुई पार्टी, जो इसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। अब जहाँ नंगे करने की बात आई तो ये बोलते मैं इनके दान देखूंगा भी। लेकिन बोला 31.5 दांत हैं। अरे भाई, मेरा क्या क्या देखेंगे आप डॉक्टर की जांच बिठा लिए, मेडिकल करवाइए, तब बताऊंगा। मैं ऐसे किसी को बताने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा था कि लोटस होगा, आपने सुना होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैंने इंटरव्यू दी थी 2023 में मार्च में कि लोटस होगा। वो लोटस हुआ और हमारा सांसद बना राज्यसभा का, और सरकार भी बन गई थी। लेकिन इनको तो जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो कुर्सी में बैठते हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बचा दिया उनको। अन्यथा तो घिसी बिल्ली की तरह उन्होंने अपने जो सिर जो है ऐसे नीचे छिपाए होते कि सरकार तो चली गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, बच गए और बाल बचे। अब बाल बली बचेंगे, ये मेरा कहना है। क्योंकि जिस तरह का इन्होंने व्यवहार महिलाओं से किया, युवाओं से किया, किसानों से किया, बागबानों से किया, या अन्य लोगों से, आम कर्मचारियों से किया, मजदूरों के साथ किया, ये इनको खाने आएगी। और खाने से आएगी भी, लोग इनको खड़ा नहीं होने देंगे। मतलब वोट मांगने जाएंगे, इनको खड़ा नहीं होने देंगे। महिला ऐसा बोलती है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इन चीज़ों का, जो महिला बोल रही थी कि हम इनको खड़ा नहीं होने देंगे। ये स्थिति बन चुकी है इस कांग्रेस सरकार की।